पूर्वी यूरोप में रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव के बीच उपग्रह तस्वीरों ने कलिनिंग्राद में एक विशाल एंटीना एरे दिखाया। यह सुविधा नाटो के पूर्वी फलक से कुछ ही मील दूर है। सवाल उठते हैं, यह क्या कर सकती है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। इतिहास, क्षमता और रणनीतिक निहितार्थ। ये स्क्रीन इच्छा यही बताने वाली है, तकनीक और राजनीति का संगम। शुरू करते हैं। CDA क्या है? CDA यानी सर्कुलरली डिस्पोज्ड एंटेना एरे एक वृत्ताकार एंटीना व्यवस्था है। यह सिग्नल इंटेलिजेंस और सैन्य संचार के लिए उपयोग होती है। रेडियो ट्रांसमिशन पकड़ने व दिशा पता लगाने के लिए। ठंडी जंग के समय दोनों महाशक्तियों ने ऐसे ढांचे इस्तेमाल किए। आज की डिजिटल दुनिया में इन्हें नया रूप मिला है। नया तकनीक, उन्नत सिग्नल प्रोसेसिंग और सैटेलाइट एकीकरण। मूल विचार वही, क्षमता अधिक। संक्षेप में CDA एक विशाल केंद्रित रेडियो इंटेलिजेंस उपकरण है और जो अमूमन खुला मैदान और समरूपता मांगता है। अगला, निर्माण और पैमाना। उपग्रह चित्र पुष्टि करते हैं। निर्माण मार्च 2023 में ओरेखोवो के पास शुरू हुआ। पोलैंड की सीमा से लगभग 15.5 मील। सीमाएं निकट हैं। स्थान रणनीतिक रूप से चुना गया प्रतीत होता है। अनुमानित व्यास लगभग 1600 मीटर। संभावित रूप से अब तक का सबसे बड़ा CDA। वृत्त में समानांतर स्थित सूचकांक, संभवतः 180 से अधिक एंटीना पोजीशन। रेडियल ट्रेंच और अंडरग्राउंड केबल दिखती है इलेक्ट्रिकल फीड और कनेक्टिविटी के लिए। सुरक्षा परिमिति, फेंसिंग और आंतरिक एक्सेस रोड्स नजर आते हैं। सैनिक स्तर की सुरक्षा की संभावना। आकार की तुलना में यह एरे पारंपरिक सुविधाओं से कई गुना बड़ा दिखता है। दायरा काफी विशाल। अब देखते हैं यह किन क्षमताओं के साथ आती है। स्थिति की करीबी वजह से यह नाटो के बाल्टिक कम्युनिकेशंस पर वास्तविक समय की सुनवाई कर सकती है। रेडियो डायरेक्शन फाइंडिंग और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए अनुकूल। लंबी दूरी पर रूसी पनडुब्बियों से संपर्क, बाल्टिक और संभवतः उत्तरी अटलांटिक तक संभावना है। न्यूनतम फ्रीक्वेंसी कनेक्शन और दिशा निर्धारण इसे मूल्यवान बनाते हैं। स्थानीय विशेषज्ञ टॉकनी ने इसे संभवतः दुनिया की सबसे बड़ी सिग्नल इंटेलिजेंस सुविधा कहा है। यह निर्माण GPS जामिंग रिपोर्टों के साथ मेल खाता है। सिविल एविएशन और समुद्री ट्रैफिक प्रभावित हुए हैं। निष्कर्ष, यहाँ इंटेलिजेंस और व्यवधान की शक्ति दोनों मौजूद है। यह ठंडी जंग की प्रौद्योगिकी है, पर आधुनिक सिग्नल प्रोसेसिंग, सैटेलाइट लिंक और साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन इसे पारंपरिक से अधिक खतरनाक बनाता है। रणनीतिक रूप से यह सूचना वर्चस्व और डिनायल ऑपरेशंस का प्रतीक है। हाइब्रिड युद्ध की मुख्य रणनीति, निगरानी, बाधा और आदेश विघटन तीनों इसी तरह संभव है। कमजोरियां भी हैं। सामान्य तोपखाना लगभग 25 किमी तक ऐसे लक्ष्य को जल्दी निष्क्रिय कर सकता है। लक्ष्य रक्षा और संवेदनशीलता दोनों मुद्दे बने रहते हैं। नाटो के लिए समस्या स्पष्ट है। सीमाओं के नजदीक यह सुविधा निगरानी और संचार सुरक्षा को चुनौती देती है। गलत फहमी और सूचना युद्ध की बढ़ती संभावना स्थिरता पर दबाव डालती है। हालिया कूटनीतिक पहलों के बीच भी टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा जटिलता बरकरार रखती है। क्या यह यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक इंटेल का नया दौर शुरू करेगा? नाटो किस प्रकार प्रतिक्रिया देगा? और नागरिकों की निजता और सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो और सब्सक्राइब करें।